हाय गाइस, वेलकम टू द एडी शो। और आज हम बात करने जा रहे हैं द जयपुर डायलॉग समिट के बारे में। तो गाइस, जयपुर डायलॉग्स को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। आई बीन वाचिंग देयर पॉडकास्ट। दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव। संजय दीक्षित सर इज़ वेरी नॉलेजेबल। मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। सो अभी जयपुर डायलॉग्स ने जयपुर में, राजस्थान में एक समिट करा था जिसमें राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, और ये कई सालों से करते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब दे हैव ऑल दिस ग्रेट अरेंजमेंट। जो भी वहाँ जाता है वहाँ की तारीफ़ें करता है। भाई बहुत ही तगड़ी चीज़ है। इतने सारे लोग आए उनसे मिलने, एंड इट्स जेन्युइनली अ वेरी ग्रेट कॉज फॉर द इंडियन राइट विंग। पर जहाँ एक इवेंट लेवल पे और सोशलाइजेशन लेवल पे इट वाज एन अमेजिंग फीट। आई मीन, टू पुट टुगेदर सो मेनी पीपल अंडर द सेम रूफ, और आप वहाँ पे इंटरेक्शंस के लिए टाइम दो, नए नए प्रोडक्ट्स और बुक्स का लॉन्च कर रहे हो, दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल। बट मेरा कंसर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी ये चीज़ मुझे लास्ट ईयर भी नोटिस हुई थी, और एंड आई वाज लाइक ठीक है, दे आर स्टिल लर्निंग, दे आर स्टिल रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड। बट आज की डेट में जहाँ पे जयपुर डायलॉग्स के पास 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंडिया भर के जितने भी नेशनलिस्ट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं। पुणे में भी होने लगा है, और राजस्थान में भी हो रहा है, और इवन बीजेपी से लेके पीपल इन पावर, बड़े से बड़े वक्ता वहाँ पर आते हैं और अपनी बात कहते हैं। बट आई कुड नॉट हेल्प बट सी दीज glaring faults in this summit. See, first of all, the panel discussions are really boring. मतलब आप अगर कंपैरिजन में इंडिया टुडे की पैनल डिस्कशंस देखो, आज तक के देखो, आई मीन, forget the audience, forget the scale, but they ensure कि स्टेज पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रही हो। अब किसी भी समिट को उठाकर देख लो जहाँ पे वन ऑन वन या फिर पैनल डिस्कशन हो रहा हो, वहाँ पे इट्स लाइक देयर इज सर्टेन फियर्सनेस एंड देयर इज अ सर्टेन लाइक answers to tough questions. And here the stress is tough questions and creative answers, or new answers, or nuances. पर जयपुर डायलॉग समिट पर हर साल की तरह इस साल भी conversations bored people. I mean, not just people, conversations bored the fellow panelists as well. एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा अपने फोन में लगा हुआ है, तीसरा कुछ और ख्यालों में है। मतलब nobody even bothers to interrupt anyone. I mean, think of a panel discussion where nobody even wants to interrupt anybody else. और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी बातें होती हैं वो यार सुनते ही रहते हैं। मतलब वो कोई नई बात नहीं होती। रैंडमली किसी दिन आप जयपुर डायलॉग्स खोलकर वहाँ पे पॉडकास्ट देखने लगो, दैट सीम्स मोर इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। इट जस्ट डजंट सीम टू बी सर्विंग एनी पर्पस। बल्कि क्या हो रहा है कि लोग आते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वहाँ बैठते हैं, दे फील डिसअपॉइंटेड, एंड दे लाइक, या इट्स नो बिग डील आई गेस, या आई विल स्किप इट नेक्स्ट टाइम। सो why run down people's interest to the ground? ठीक है, you're working on a nationalist cause, you're trying to create a Mahakumbh, but think of what purpose does it serve, okay? So I would like to advise Jaipur Dialogues that you should really think from the perspective of the customer. आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, या वहाँ पे क्या देखना चाहती है, या फिर किसी भी कंटेंट पे आप मुझे बताओ। कोई किताब किसी ने पढ़ी है उसको दोबारा क्यों पढ़ेगा? मतलब जो बात हो चुकी है उसको दोबारा क्यों सुनना? और ऑलरेडी मतलब आप डे टू डे पॉडकास्ट में ये सब बातें रिपीट करते रहते ही हैं। एक बार नहीं, कई बार, कई बार ये बातें रिपीट होती रहती है। एक तरफ से रिपीटेटिव आंसर्स थे, उसके बाद आई ऑल्सो फेल्ट कि जो पैनलिस्ट थे, कई सारे पैनलिस्ट ऐसे लग रहे थे जो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। दे वर लाइक थिंकिंग ऑन द स्पॉट, ऑन द स्टेज। आई मीन, व्हाट द हेल डूड। या तो उन्हें टॉपिक्स पहले से नहीं बताया गया, या क्वेश्चंस के बारे में वार्म अप नहीं करा गया, या फिर उन्हें इनफ ट्रेन नहीं करा गया दैट यू हैव टू बी एनिग्मेटिक, यू हैव टू मेक अ सर्टेन पॉइंट्स। मैं एक समिट देख रहा था, एक पैनल डिस्कशन, उसमें तहसीन पूला वाला बैठे थे, बगल में एक और बैठे थे,
नाम याद नहीं है मुझे। सो वो कुछ बात होने लगी शत्रुबोध एंड ही इज लाइक ये जो है कैप्रीज जो आ रही है मार्केट में, ये जो है छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, इस तरह से चीजें हमारे प्रमोट हो रही हैं। अब मैंने कहा ठीक है भाई, इट कुड बी अ वैलिड पॉइंट, बट यू हैव तहसीन पूनावाला राइट बिसाइड यू। आई मीन वो बंदा बात कर रहा है कि पाकिस्तान को मार दो, शत्रु बोध ये वो, और तुम खुल्लम खुल्ला उसे ये कह रहे हो कि मुस्लिम्स आर द थ्रेट, मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम कुर्ता और ये पजामा, दिस इज द थ्रेट टू द सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। पर उसके सामने क्यों बोल रहे हो? मतलब ठीक है आपने बोला, बट उसके सामने मतलब अगर आप पैनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर उसमें तहसीन पूनावाला भी है या फिर कोई भी है, तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करो कि इमर्सिव डिस्कशन हो सके। आप उसको वहां टारगेट करने के लिए मत बैठाओ, उल्टा आप ही बुली दिखाई दोगे। नहीं तो उस टाइम पे ऐसे डिस्कशंस करो जिसमें तहसीन पूनावाला भी पार्ट ले सके। अब आपने ऐसी बात बोल तो आप कहने लगे कि भाई कैपरीज आ रही है मार्केट में, हलाल इकोनॉमी हो रही है, तो उस पर तहसीन पूनावाला क्या बोलेगा भाई? वो तो चुप बैठा हुआ कह रहा, सुन रहा है अपना आराम से। बट इन सब बातों के लिए और बाकी पैनल डिस्कशंस है ना। अगर तहसीन पूनावाला या तो बुलाओ मत, अगर बुला रहे हो तो फिर ऐसी चीजें डिस्कस करो जिसमें तहसीन पूनावाला भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, समझ रहे हो? या फिर तहसीन पूनावाला के पॉइंट्स को उठाकर उसका काउंटर करना, कुछ इस तरह से हो या तो। बट इट सीम्ड टू प्लेन टू ब्लैंड, मतलब कोई सब, आई थिंक संजय दीक्षित जी वहां बैठ गए बीच में और वही वन ऑन वन क्वेश्चंस कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक देयर इज नो बैक एंड फोर्थ इवन अ लिटिल बिट, देयर इज नो काउंटर पॉइंट्स टू एनीवन। ठीक है, लाइक you're saying कि this is the Mahakumbh of right wing or whatever, but you all cannot be thinking the same freaking thing, dude. You gotta have some I don't know disagreements maybe on finer points, तो डिस्कस करो। वही उसी चीज के लिए आते हैं। मतलब मोटा मोटा आइडियोलॉजी तो यूट्यूब पर पॉडकास्ट में भी सुन लेते हैं, बट वहां पर जो आते हैं वहां इसलिए आते हैं कि when people come together there's a slight friction and this slight overlapping of thoughts और फाइनल डिटेल्स में जो उनके कई बार अलाइनमेंट कई बार मिसअलाइनमेंट, और उन चीजों के लिए लोग आते हैं। दैट मेक्स थिंग्स प्रोडक्टिव एंड वर्थवाइल। मतलब आपने पूरा सबमिट करा, उसमें से निकला क्या? अगर ऑर्केस्ट्रेटेड वही रटे रटाए आंसर सबने दे दिए तो फिर उसमें से निकला क्या? आई थिंक फिर तो कुछ भी नहीं निकला। माई एडवाइस वुड बी मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। जैसे इस साल शत्रुबोध पे बड़ा डिस्कशन हुआ, तो आई थिंक शत्रुबोध वाली चीज को भी बड़ा वन डायमेंशनल करके सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से बात होती रहे, पूरा सबमिट निकल गया और एक ही पर्सपेक्टिव पे बात होती रही। बल्कि अगर देखें तो इट्स अ ग्रेट टॉपिक। शत्रुबोध कितने तरह के होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, और एक नहीं है, हजार तरह के हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वोकिज्म है, ये जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये जो हिंदू सोसाइटी में ही एक तरह से डिवाइड करने की जो और डिस्क्रिमिनेट करने की जो टेंडेंसी है, आई थिंक इन फाइनल चीज़ों पर डिस्कशन नहीं हुआ कहीं। मतलब दूर दूर तक कुछ हो नहीं, सिंपल वही, आई थिंक बोरिंग आंसर्स टू बी ऑनेस्ट। मैं तो बोर हो गया था, मैं थोड़ा बहुत देखे, बट आई कुड नॉट टेक इट। सो माई एडवाइस टू संजय दीक्षित सर इज, ठीक है, यू हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ लॉजिस्टिक्स, आप अरेंज कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है ऐसे सबमिट अरेंज करने का। नाउ गो अ लेवल डीपर, नाउ dig for the answers, and really it should be a manthan. What's the point of having 80 odd people coming together and not have any one new thought out of it? So there should be a churning, there definitely should be a churning. तभी तो कुछ नया निकलेगा, तभी तो कुछ इंटरेस्टिंग सोसाइटी को निकलेगा, तभी आप worthwhile contributor होंगे सोसाइटी के। नहीं तो it's just alright guys, that's it for today. If you're a Jaipur Dialogues fan, don't take it the otherwise. I like Sanjay Dixit sir's work. ठीक है, काफी कुछ करा है, बट जहां दिखता है वो तो बोलना ही पड़ता है। Alright guys, see you again. Bye.